यही को पता चल गया है। पहली चीज़ आती है इसमें, वो है एनालॉग क्वांटिटी। एनालॉग क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जहाँ पर आपके पास कॉन्टीन्यूस वैल्यू हो। कॉन्टीन्यूस वैल्यू किसी एक रेंज में आपने किसी वैल्यू को चेक करना हो तो उस तरह की वैल्यूज़ को कहते हैं कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़। अगर हम एनालॉग क्वांटिटी की एग्जांपल लें, हमारे पास ऑडियो सिग्नल भी है, लेकिन आसान एग्जांपल आपके पास आती है कि टेम्परेचर जो आपका चेंज होता है एक टाइम रेंज के अंदर अंदर, वो रेंज का मतलब ये है कि अब आपके पास सपोज करें कि 8 बजे से 10 बजे के दरमियान, या 10 से 12 के दरमियान, या 12 से 2 बजे के दरमियान आपके सिटी में या लोकेलिटी में टेम्परेचर का चेंज कितना है। तो ऐसी क्वांटिटी आपके पास आती है एनालॉग, क्योंकि इसका जो सिग्नल होता है वो साइनोसॉइडल की तरह कोई बना होता है। तो जहाँ पर भी आपके पास सिग्नल साइनोसॉइडल की फॉर्म में आ जाए तो वो एनालॉग क्वांटिटी की यानी कि एग्जांपल में आ जाता है। और इसी के अगेंस्ट चूँकि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक आपको अभी एनालॉग बता दी है, दूसरी क्वांटिटी आपके पास आती है वो है डिजिटल क्वांटिटी। डिजिटल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो आप एक डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में ले रहे हो। डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म ये कोई भी आपके पास क्वांटिटी है वो आप एक करें, जैसे कि सेंसर की वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके घरों में इलेक्ट्रिक जो मीटर लगे होते हैं, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज भी आ रही होती है जो घरों के अंदर लगे होते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 बजे क्या वोल्टेज आ रही है, 8 बज के 1 मिनट के ऊपर क्या आ रही है, 8:30 क्या आ रही है, या 10 बजे क्या आ रही है। तो वोल्टेज को आप उस पॉइंट उसी टाइम देखते हो जो टाइम फिक्स होता है 8 बजे का, 8:30 का, या 8:10 का। तो वो टाइम है उसके ऊपर किसी चीज़ की वैल्यू आप गेट करें तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं हम डिजिटल क्वांटिटी। इसके बाद आपके पास बहुत सारे सिस्टम आते हैं डिजिटल क्वांटिटी में भी, और आपके पास एनालॉग क्वांटिटी में भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। अब एनालॉग क्वांटिटी के एक सिस्टम की बात कर लेते हैं। एनालॉग क्वांटिटी का जो आसान सिस्टम होता है वो होता है कि आप एक एग्जांपल ले लें माइक्रोफोन और स्पीकर की, जिसमें माइक्रोफोन है, मोबाइल का ही ले लें माइक्रोफोन। वहाँ पर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो ओरिजिनल साउंड है, जो एक कह लें कि साइनोसॉइडल वेव ही होगी ओरिजिनल, माइक्रोफोन के अंदर जब जाती है उसके बाद जो आपके पास माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है आपकी ओरिजिनल साउंड को एक ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। अब इसके आगे सर्किट वगैरह लगे होते हैं। माइक्रोफोन आपकी ओरिजिनल साउंड को एक ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, मगर वो उस ऑडियो सिग्नल की जो कह लें पावर होती है वो बहुत कम होती है। कि आपने जो फ़र्ज़ करें कि आपने बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में माइक्रोफोन में बोले हैं, लेकिन जब माइक्रोफोन ने कन्वर्ट किया उस आवाज़ को तो उसकी साइनोसॉइडल वेव की जो पावर है वो कम हो गई। यानी कि आप माइक्रोफोन ने जो आपकी आवाज़ को कन्वर्ट किया है वो बहुत ही कम लो वॉल्यूम के ऊपर कन्वर्ट करके आगे भेज रही है। इसका मतलब होता है कि आपकी साइनोसॉइडल सिग्नल की पावर कम है। अब उस पावर को इंक्रीज करने के लिए आप यूज़ करते हो एम्पलीफायर। यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल, जो सिंपल एग्जांपल आती है माइक्रोफोन और ये ऑडियो सिस्टम में, वो होता है लीनियर एम्पलीफायर की। अब लीनियर एम्पलीफायर करता क्या है कि आपके माइक्रोफोन ने जो ऑडियो सिग्नल जनरेट किया लो पावर का, उसको वो कन्वर्ट करता है। पहले तो इनपुट के ऊपर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एम्पलीफाइड सिग्नल में। एक एम्पलीफाइड सिग्नल जनरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा पावर वाला ऑडियो सिग्नल आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यही सिग्नल को आप एज ए इनपुट किसी स्पीकर के साथ अटैच, कोई भी स्पीकर है उसके साथ आपने अटैच किया ही होगा। स्पीकर को एज ए इनपुट ये एम्पलीफाइड सिग्नल देते हो, और स्पीकर क्या कर देते हैं, उस सिग्नल को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है एक वॉइस, जो आपकी वॉइस सिग्नल जो कि आप स्पीकर के ऊपर सुन भी रहे होते हो वेव की फॉर्म में। तो एनालॉग सिस्टम में क्या हुआ कि आपने बोले हो, आवाज़ आपकी आई ओरिजिनल साउंड माइक्रोफोन में गई है, माइक्रोफोन ने उसको कन्वर्ट किया ऑडियो सिग्नल में, और वो भी लो पावर। अब इस लो पावर सिग्नल को आपने ज़्यादा पावर वाले सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो एक एम्पलीफायर यूज़ करते हो आप। एम्पलीफायर जब आप कर लेते हो किसी भी सिग्नल को तो उसको स्पीकर में भेजते हो, स्पीकर उसको आपको वॉइस सिग्नल की फॉर्म के ऊपर एज आ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये हो गया आपके पास एक एनालॉग सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम में क्या है वो देखते हैं। डिजिटल सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास आसान एग्जांपल होती है सीडी ड्राइव की। सीडी ड्राइव जो होती है जिसमें आप डिस्क वगैरह लगाते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीडी ड्राइव। एक सीडी ड्राइव में आपने एक सीडी डाली है, डिस्क डाली है, या डीवीडी डाली है। उसने क्या किए, आपकी डिस्क या सीडी में से डिजिटल सिग्नल
गेट की है, या फिर आप ये कह लें कि सीडी या ड्राइव, जब भी आपने किसी भी सीडी ड्राइव में डीवीडी को पुट की है, सीडी को पुट की है, तो उसके अंदर जो सर्किट लगा होता है वो क्या करता है कि उस सीडी ड्राइव से जो भी डिजिटल सिग्नल आ रहा होता है वो गेट कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। अब डिजिटल सिग्नल किस तरह के होते हैं, आपके इस तरह होते हैं। ये एक स्क्वेयर वेव फॉर्म, जहाँ पर आपके पास जो नीचे लोअर एंड है ये ज़ीरो होता है, और जो अपर एंड है वो आप कह लें वन। हाई लो या ज़ीरो वन आप कह सकते हो। वन का मतलब आप कह लें कि ये हाई है, ज़ीरो का मतलब होता है आपके पास लो। तो सीडी ड्राइव में सीडी डाली है, उसने कन्वर्ट की है, उस सीडी ड्राइव के डिजिटल सिग्नल को गेट की है। यहाँ पे आपके पास कोई सिग्नल आ रहा होगा। अब जो ही आपके पास सिग्नल आता है तो आपने उस सिग्नल से किसी ना किसी स्पीकर के ऊपर फेंकना है ताकि आपको कोई आवाज़ आए। अगर आपके पास गाने वाली डीवीडी है तो आप स्पीकर के ऊपर सॉन्ग्स वगैरह सुनना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपके पास सिर्फ डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट हुआ है। उस डिजिटल सिग्नल को आपको किसी ना किसी स्पीकर को देना पड़ेगा। एक ये वाला जो स्पीकर आपके पास आता है, जितने भी स्पीकर हैं वो एनालॉग के ऊपर काम करते हैं, और चूंकि स्पीकर एनालॉग के ऊपर काम करते हैं इसका मतलब है उसको एज अ इनपुट भी एनालॉग चाहिए। तो आपको इस डिजिटल सिग्नल को किसी ना किसी तरह एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो उस चीज़ के लिए आपके पास आते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आते हैं, जिसको आप डैक भी कहते हो, डिजिटल से एनालॉग। वो क्या करते हैं, इनपुट के ऊपर आपके पास डिजिटल सिग्नल ले लेते हैं और आउटपुट के ऊपर आपको एक एनालॉग रिप्रोडक्टिव जो सिग्नल होता है वो दिया जाता है। एनालॉग रिप्रोडक्टिव सिग्नल या रिप्रोड्यूस सिग्नल। जो डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल कन्वर्ट होकर आता है वो रिप्रोडक्शन होती है डिजिटल सिग्नल की एनालॉग में। तो उसमें आपके पास जाहिर सी बात है कि सिग्नल फ्लक्चुएट भी कर रहा होगा और थोड़ा थोड़ा उसके पास, अब ये भी आप कह सकते हैं कि चूंकि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है तो आपकी ओरिजिनल सिग्नल को कन्वर्ट करने में जो पावर है आप जो आप रिसीव कर रहे हैं इस सिग्नल के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, वो पावर भी कम हो गई, जिस तरह ऊपर यहाँ पे कम हो गई थी जब आपने ओरिजिनल साउंड दी। माइक्रोफोन ने आपके ऑडियो सिग्नल में तो कन्वर्ट कर दिया मगर पावर कम हो गई आपके सिग्नल की। इस तरह जब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो एनालॉग सिग्नल जो आप हासिल कर रहे हैं आउटपुट के ऊपर तो उसकी भी पावर कम होगी। तो उसके लिए पावर को इंक्रीज करने के लिए दोबारा से आप एक लीनियर एम्पलीफायर यूज़ करते हो। वो लीनियर एम्पलीफायर क्या करता है, एक सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देता है, उसकी पावर इंक्रीज कर देता है। उसी सिग्नल को आप जब स्पीकर के ऊपर देते हो तो आपको साउंड सुनाई देती है जो भी आपके सीडी ड्राइव के अंदर दी। अब ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल सिस्टम में आती हैं। आपको एनालॉग सिस्टम का भी बता दी है, डिजिटल सिस्टम का भी बता दी है। डिजिटल सिस्टम वन और ज़ीरो के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिजिटल सिस्टम को किसी स्पीकर के ऊपर सुनना है क्योंकि डिजिटल सिस्टम को भी एक एनालॉग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास सीडी ड्राइव है उसको स्पीकर के ऊपर आपने सुनना है तो आपको बीच में कोई ना कोई एनालॉग सिस्टम लगाना पड़ता है ताकि आपकी डिजिटल से एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद आप उसको किसी भी एनालॉग डिवाइस के ऊपर सुन सकेंगे आपके सीडी ड्राइव में कोई भी सॉन्ग वगैरह। इसके बाद आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं बाइनरी डिजिट्स वगैरह। क्योंकि आप डीएलडी के ऊपर काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। बाइनरी डिजिट्स जिसे हम कहते हैं वन या ज़ीरो, ये बाइनरी डिजिट होता है। वन का मतलब है आपके पास हाई, ज़ीरो का मतलब है आपके पास लो। अब यहाँ पर आपके पास डीएलडी में दो तरह की लॉजिक आ सकती हैं। किसी भी सिस्टम में आप दो तरह की लॉजिक लगा सकते हो। एक होती है आपके पास पॉजिटिव लॉजिक। जब भी पॉजिटिव लॉजिक चलेगी वहाँ पर जो भी आपके पास सिग्नल आ रहा होगा, कोई भी सिग्नल हो सकता है डिजिटल, पॉजिटिव लॉजिक ये कहती है डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, कि अगर आप पॉजिटिव लॉजिक से कोई भी सर्किट बना रहे हो तो अगर उस सर्किट में कोई भी चीज़ वन आ रही है तो इसका मतलब है उस चीज़ को हम कहेंगे हाई हाई सिग्नल, और अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो लो सिग्नल होगा पॉजिटिव लॉजिक में। इसी के अगेंस्ट आपके पास आती है नेगेटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक में ये होता है कि
कोई भी डीएलडी का सर्किट है, अगर उसमें 1 आ रहा है किसी सिग्नल में तो वो हो जाता है, उसको आप कहते हो कि ये लो है। और अगर किसी भी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के सर्किट में अगर आपके पास 0 आ जाता है और नेगेटिव लॉजिक के ऊपर चल रहे हो तो 0 के ऊपर आप कहते हो हाई। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब है कि कोई भी सिग्नल आ रहा है किसी भी सर्किट का, कोई भी गेट हो, 1 दे रहा है तो हाई, 0 दे रहा है तो लो। लेकिन अगर आप नेगेटिव लॉजिक के साथ चल रहे हो तो इसका मतलब है कोई भी अगर आपके पास गेट बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप आउटपुट देख रहे हो, अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब है लो, 0 आ रही है तो हाई। ये आपके पास होती है पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक्स। इसके बाद आपके पास आती हैं कि लॉजिक लेवल किस तरह के होते हैं, क्योंकि हमने रियल लाइफ में जितने भी गेट्स हैं उनको किसी ना किसी वोल्टेज से ऑन भी करना है और ऑफ भी करना है, और उनकी आउटपुट के ऊपर अगर 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो किस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बताना होता है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो लॉजिक लेवल्स। लॉजिक लेवल्स मतलब ये है कि आप 1 को अगर हाई कह रहे हो, 1 बिट आ रहा है उसको हाई कह रहे हो, तो इसके अगेंस्ट क्या वोल्टेज हो सकती है, क्या 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 7 है, कितनी वोल्टेज हो सकती है ये बताना होता है। और 0 अगर आप कह रहे हो लो, तो इसके अगेंस्ट क्या वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है या कोई नेगेटिव वोल्टेज है, ये आपने बतानी होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लॉजिकल लेवल्स को डिफाइन करते हो। अब दुनिया में 2 तरह की आपके पास आईसीज आती हैं। एक होती है आपके पास टीटीएल, लॉजिक से बनी हुई आईसी। टीटीएल का मतलब होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक से जो भी ऐसी बनी होती है इसमें सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो एनपीएन या बीजेटी ट्रांजिस्टर जितने भी होते हैं। तो उस लॉजिक से जो भी आईसी बनती है आपके पास वो टीटीएल कहलाती है। इसके अगेंस्ट आपके पास आती है सीमॉस आईसी। सीमॉस जो आपके सेमीकंडक्टर के ऊपर आपके पास आईसी जितनी भी बनती हैं जिनके मॉसफेट के ऊपर, वो सारी की सारी आपके पास आती हैं सीमॉस की कैटेगरी में। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंसेस भी बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपके पास टीटीएल लॉजिक और सीमॉस लॉजिक की होती है कि इनकी लॉजिक लेवल के हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। अब टीटीएल के ऊपर चलते हैं। जितनी भी आपके पास टीटीएल की लॉजिक की आईसीज आती हैं वो 7 4 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और उसके आगे कोई गेट का कोई आईसी का नंबर लिखा होगा, 743274008, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो पहले 2 नंबर होंगे आईसी के वो बताएंगे कि कौन सी आईसी है, टीटीएल की या सीमॉस की। अगर आईसी 7 4 से स्टार्ट हो रही है तो वो आपकी टीटीएल आईसी में आएगी। अब टीटीएल आईसी में इनपुट क्या क्या तरीके है, कोई भी गेट है दुनिया का, एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, लेकिन अगर वो टीटीएल आईसी से बना हुआ है तो उसकी इनपुट भी आपको देनी पड़ेगी। इनपुट का मतलब होता है कि आपने उस आईसी को, आईसी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, एक नॉच होती है यहाँ पे, उस आईसी को ऑन करने के लिए कोई आपको पावर सप्लाई भी देनी पड़ती है और कुछ ग्राउंड भी देना पड़ता है आपको। ठीक है, ताकि सर्किट कंप्लीट हो। तो पावर सप्लाई का क्या वोल्टेज दें, 10 वोल्ट दें, 12 वोल्ट दें, क्या चीज़ दें, तो वो आपको बताना है इनपुट के ऊपर। यहाँ पर मैं क्राइटेरिया बताने लगा लॉजिक लेवल का। यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इधर लिख देते हैं नॉट एक्सेप्टेबल रेंज, और यहाँ पे लिख देते हैं 0, और यहाँ पे लिख देते हैं वी इनपुट हाई मैक्स, वी इनपुट हाई लो, और यहाँ पे लिख देते हैं वी इनपुट लो मिन कर देते हैं, वी इनपुट लो मैक्स कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी टीटीएल आईसी है, यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो टर्म लिखी है मैंने, VIH का मतलब होता है इनपुट हाई, और V का मतलब है वोल्टेज, और मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, लो का मतलब है मैक्स लो कितनी जा सकती है, और VIL का मतलब होता है इनपुट, आई से इनपुट बन रहा है, एल से बन रहा है लो, और V का मतलब होता है वोल्टेज। अब यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया TLT की आईसी का के +5 वोल्ट आपकी मैक्सिमम जा सकती है,
विद +2 वोल्ट रेंज। यहाँ पर मैं रेंजेस लिखने लगा हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर समझने के हिसाब से अगर आपने इनपुट के ऊपर 1 देना है किसी भी चीज़ के, ठीक है, इनपुट के ऊपर 1 देना है आईसी के, जैसे कि आप कह लें कि आपके पास एक और गेट है, ये और है, ठीक है, 2 इनपुट वाला बनाने लगा हूँ, ये और ये इसकी आउटपुट। अभी सिर्फ ये इनपुट की बात होने लगी। अब ए और बी में चूंकि यहाँ पर रियल लाइफ में यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज लगी होती हैं, स्विच लगे होते हैं, आप स्विच ऑन करते हो यहाँ पर आपकी वोल्टेज जाती है, यहाँ पर स्विच ऑन करते हो यहाँ पे वोल्टेज जाती है, उस वोल्टेज के अगेंस्ट आपकी आउटपुट आ रही होती है। लेकिन समझने के एतबार से यहाँ पे आपको 1 या 1 और 0 कुछ भी आ सकता है जिससे आपकी आउटपुट आ रही होगी। लेकिन रियल लाइफ की एग्जांपल में वोल्टेज लेवल आपको क्या बताते हैं कि अगर आपने किसी भी इनपुट के ऊपर 1 भेजना है तो उसकी रेंज है 5 वोल्ट से 2 वोल्ट के दरमियान। यानी कि आप यहाँ तो ए में मैक्सिमम 5 वोल्ट भेज सकते हो, या ए में आप 2 वोल्ट से ज़्यादा यानी कि 2.1 वगैरह भेजोगे, तब आपके पास जो अंदर वाला गेट है इसी में वो समझेगा कि ए के ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है। अगर ए पे आप 5 वोल्ट भेजते हो रियल लाइफ में स्विच लगा के, या 2 वोल्ट से ज़्यादा 2.1 वगैरह, तो थ्योरेटिकली या कोई भी थ्योरी की लिहाज से आप ए के ऊपर 1 भेज रहे हो इनपुट के ऊपर, ठीक है। और अगर आप ए वाली इनपुट के ऊपर डायरेक्टली 0 वोल्ट दे रहे हो, यानी कि ग्राउंड वगैरह आपने अटैच कर दिए, या फिर आपने ए के ऊपर 0.7 वोल्ट तक दिए या 7.9 तक दिए, फ़र्ज़ करें 7.9 तक दिए, तो ये कंसिडर्ड होगा कि आपने ए के ऊपर 0 लॉजिक प्रोवाइड किए। और ये जो +2 से 0.8 का क्राइटेरिया ये नॉट एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज दी है तो आप आईसी का बिहेवियर डिटेक्ट नहीं कर सकते, या तो आईसी जल जाती है या आप उसके बिहेवियर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इनपुट का क्राइटेरिया होता है आपका, ठीक है। आपने इनपुट के ऊपर 5 वोल्ट या 2 वोल्ट से आप कह लें, बल्कि यहाँ पे ग्रेटर लिखना चाहिए था, 2 वोल्ट से ज़्यादा यानी कि 2.1 2.2 दी है तो ए के ऊपर समझ लें आपने 1 दे दिए। और अगर आपने ए के ऊपर 0 वोल्ट या 0.79 वोल्ट तक या उसके दरमियान भी कोई चीज़ दी है वोल्टेज, तो उसका मतलब है ए के ऊपर आप लॉजिक 0 दे रहे हो, उसके हिसाब से फिर आपकी आउटपुट आ रही होगी। और 2 वोल्ट या 0.8 या उसके दरमियान कोई भी आप वोल्टेज नहीं देते, क्योंकि वो नॉट एक्सेप्टेबल रेंज है। इस रेंज में आप किसी भी आईसी का बिहेवियर बता नहीं सकते कि वो कैसे बिहेव करेगी। इसी के अगेंस्ट आपके पास आउटपुट भी आती है, आउटपुट का भी आपको लेवल बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपके पास नॉट एक्सेप्टेबल रेंज होगी, ये 1 है, ये 0 है। आउटपुट हाई मैक्सिमम कितना जा सकता है, आउटपुट हाई मिनिमम किधर तक ले सकते हैं, और आउटपुट लो मिन आउटपुट लो मैक्स। ये आपके पास सारी की सारी इसकी रेंजेस वगैरह आ रही हैं। इसकी रेंज आपको लिख देते हैं 5 वोल्ट, यहाँ पे इस तरह रेंज आएगी 2.4 वोल्ट, यहाँ पे आएगी 0.4 वोल्ट, और इधर आएगी 0 वोल्ट। अब चूंकि वही वाला गेट बना देता हूँ और का, ए बी एफ के ऊपर कभी 1 आ सकता है, कभी 0 आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ए और बी में क्या है। 1 और 0 तो थ्योरेटिकल है ना, रियल लाइफ में कोई वोल्टेज ही आ रही होगी आपकी जो कभी ऑन कर रही है कभी ऑफ कर रही है। अब 1 कब आ सकता है आपके पास आउटपुट के ऊपर, 1 तभी ही आएगा जब आपके पास आउटपुट के ऊपर वोल्टेज रेंज होगी 5 वोल्ट से लेकर 2 पॉइंट यहाँ पे ग्रेटर देन 2.4, 5 वोल्ट से लेकर 2.4 से बड़ी बड़ी वोल्टेज, यानी कि 2.41 2.42
एग्जैक्ट 2.4 ना हो, ठीक है, 2.41 हो जाए, 2.42 हो जाए, उससे बड़ी बड़ी आपके पास वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 1 की है। ज़ीरो कब आ सकता है आपके पास लॉजिकली? जब आपके पास वोल्टेज आ जाए 0 वोल्ट से लेकर 0 पॉइंट कह लें 39, 0.4 ना हो, तो आपके पास थ्योरेटिकली आउटपुट के ऊपर ज़ीरो आता है। अगर रियल लाइफ में अगर आप 0 वोल्ट से 0.39 वोल्ट तक दे दें, और 2.4 से 0.4 आपको पता है नॉट एक्सेप्टेबल रेंज है। अगर नॉट एक्सेप्टेबल रेंज आउटपुट के ऊपर सिर्फ तभी ही आ सकती है जब आपने इनपुट वाली साइड के ऊपर नॉट एक्सेप्टेबल रेंज रखी हुई है गलती से, वरना नहीं आती, ठीक है। और वी एच का मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि आउटपुट हाई वोल्टेज होती है, और वी ओ एल का मतलब होता है आउटपुट लो वोल्टेज। ये आपके पास चीज़ें थी टीटीएल की। इसी के अगेंस्ट आपके पास आगे आती है सीमोस। मॉसफेट के ऊपर डिपेंड करती है, सेमीकंडक्टर वाली आईसीज होती हैं, ठीक है। इसकी जो पहचान है वो आपके पास डिफरेंट आ जाती हैं सीमोस में, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसके लॉजिक लेवल के ऊपर ध्यान दें कि लॉजिक, क्योंकि 4-5 भी आ जाती है, 4-0 से भी स्टार्ट हो जाती है। अभी सिर्फ लॉजिक लेवल के ऊपर चलने लगे। इनपुट जो मेन चीज़ है आपकी, इनपुट का क्या क्राइटेरिया वो देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ें आपकी यही वाली इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप रियल लाइफ में कर रहे होते हो। 1-0 नॉट एक्सेप्टेबल रेंज, इनपुट हाई मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैंने इनपुट हाई मैक्सिमम लिखा है, पीछे मैं दोबारा बता दूँ आपको डिटेल में। इनपुट हाई मैक्सिमम 5 वोल्ट है, 5 से 6 नहीं कर सकते आप, 7 नहीं कर सकते किसी भी आईसी में, ठीक है। मैक्सिमम आप 5 वोल्ट तक ही चलिएगा, क्योंकि कई आईसीज होती हैं आपकी टॉलरेट नहीं कर सकती 5 वोल्ट से ज़्यादा। तो आपने ध्यान रखना है जो भी रेंज आपको प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में आती है कि इनपुट के ऊपर इतनी आपकी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो तो आपकी आईसी टॉलरेट कर लेगी, वरना नहीं। तो ये वो वाली टॉलरेंस वाली सारी की सारी वोल्टेज हैं जो फिक्स रहती हैं हर एक मैन्युफैक्चरर के पास। इनपुट हाई मैक्स और इनपुट हाई लो रेंज, इसी तरह इनपुट हाई कह लें मिनिमम, और इनपुट हाई कह लें मैक्स। इसकी वोल्टेज आएगी 5 वोल्ट, 2 पॉइंट, देखिए 3.5, 1.5 वोल्ट लिखा है, और 0 पॉइंट बल्कि 0 वोल्ट। इनपुट के ऊपर आपके पास इस तरह की वोल्टेज आ रही होंगी, ठीक है। इसके ऊपर आपका दोबारा से एक और गेट, एग्जांपल के तौर पे ए, बी और एफ। ए लॉजिक, ए के ऊपर लॉजिक 1 तभी आएगी जब आपके पास 5 वोल्ट से लेकर 3 पॉइंट कह लें कि 5 से बड़ी वोल्टेज है 3.51 तक हो। एग्जैक्ट 3.5 आपका नॉट एक्सेप्टेबल में गिना जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज अगर आप इनपुट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो आप ये समझ लें कि लॉजिक 1 जा रही है। और अगर ए के ऊपर अगर आपने लॉजिक 0 देनी है तो आप 0 वोल्ट दे दें, या 0 वोल्ट से लेकर आप दे दें 1.49 वोल्ट तक, तो आपकी ए के ऊपर 0 वोल्ट चले जाएगी। और नॉट एक्सेप्टेबल रेंज आपको पता है 1.5 से 3.5 इसमें होती है नॉट एक्सेप्टेबल रेंज। इसी के अगेंस्ट आपके पास आती है आउटपुट का क्राइटेरिया। इधर ही आपको आउटपुट का क्राइटेरिया भी बता देते हैं। 1 नॉट एक्सेप्टेबल, ए एन डॉट सी लिखते रहो, शॉर्ट फॉर्म नॉट एक्सेप्टेबल की, और 0 यहाँ पे आ जाएगा वी यू एच मैक्सिमम, यानी कि आउटपुट हाई जो मैक्सिमम जा सकती है, आउटपुट हाई जो कि लो जा सकती है, आउटपुट लो जो कि मिनिमम जा सकती है आपकी, आउटपुट लो जो कि मैक्सिमम जा सकती है। यहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट है, 4.4 वोल्ट आएगा, 0.33 वोल्ट और 0 वोल्ट। इसका मतलब है आउटपुट आपकी ये वाली
वन या ज़ीरो आ सकती है। आउटपुट तभी वन होगी जब आपके पास वोल्टेज रेंज 5 वोल्ट से लेकर 4.4 से ज़्यादा, यानी कि 4.41 वोल्ट कह लें ये हो। और आउटपुट आपके पास ज़ीरो तभी कहलाई जाएगी जब आपके पास 0 वोल्ट से लेकर 0 पॉइंट कह लें कि 32 वोल्ट आ रहे हों। तभी आप कहेंगे लॉजिक आपके आउटपुट के ऊपर ज़ीरो आ रही है या लॉजिक आउटपुट के ऊपर वन आ रही है। और नॉट एक्सेप्टेबल रेंज आपके पास सामने मौजूद है, ये तभी नॉट एक्सेप्टेबल रेंज आउटपुट के ऊपर आएगी जब इनपुट के ऊपर आपने नॉट एक्सेप्टेबल रेंज प्रोवाइड की होगी। ये आपके पास सीमॉस का क्राइटेरिया लॉजिक लेवल का। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं डिजिटल वेवफॉर्म्स। वही आपके पास जो आपके पास स्क्वायर वेवफॉर्म होती है उसको डिजिटल वेवफॉर्म कहते हैं आप। डिजिटल वेवफॉर्म्स, इस तरह की वेवफॉर्म्स होती हैं डिजिटल। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, ये डिजिटल वेवफॉर्म होती है। अब इसमें आपने बताना होता है कि राइजिंग एज कौन सा है और क्या कहते हैं फॉलिंग एज कौन सा होता है। राइजिंग एज का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपके पास वेव जा रही है 0 से 1, अचानक से 0 से 1 गई है तो इसको कहते हैं आप राइज कर रही है, राइजिंग एज पे, ठीक है। और अगर 1 से दोबारा 0 के ऊपर जा रही है ये कह लें फॉलिंग एज। ये आपके पास वेव फॉर्म है। और अगर आपके पास वेव फॉर्म स्टार्ट, ये वाली वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है ज़ीरो लॉजिक से, फिर 1 पे जा रही है, फिर 1 से फिर 0 पे, जो वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट हो रही है फिर 1 पे, 1 से 0 पे एंड सो ऑन, तो उसको देखने का क्राइटेरिया ये होता है कि राइजिंग एज आता है 0 से 1 के ऊपर और 1 से 0 के ऊपर आपके पास फॉलिंग एज आता है। एक वेव फॉर्म स्टार्ट होती है 1 से फिर 0 के ऊपर जाती है, इसको देख लेते हैं 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0 एंड सो ऑन। स्टार्ट ही आपके पास 1 से होती है, ठीक है, और फिर 0 के ऊपर जाती है, फिर 0 से 1 के ऊपर। यहाँ पर आप कहते हो कि आपकी वेव फॉर्म चूँकि 1 से स्टार्ट हुई है तो पहले आपके पास आ जाता है फॉलिंग एज, ठीक है, और उसके बाद जाकर आपके पास आता है राइजिंग एज। पहले आपके पास आ जाता है फॉलिंग एज और उसके बाद जाके आपके पास आता है राइजिंग एज। अब इन दोनों में देखने का डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास वेव फॉर्म इस तरह से आ रही है कि पहले 0 लॉजिक थी फिर 1 और इस तरह का कोई ग्राफ आपके पास बन गया, आपको ये समझ आ गई होगी कि 0 से 1 जो ही ऊपर गया राइजिंग है, 1 से नीचे गया फॉलिंग है, इसमें भी वही चीज़ सेम है मगर स्टार्टिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है कि एक वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट हो रही है लॉजिक से, एक 1 से। तो जो 0 से स्टार्ट हो रही होगी 1 के ऊपर जा रही होगी स्टार्टिंग में, तो उसको कह देंगे ये पॉजिटिव लॉजिक वाली है। आपने पीछे पढ़ा है पॉजिटिव लॉजिक कौन कौन सी होती हैं। पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर आपकी ये चल रही है, यहाँ आप कह लें पॉजिटिव गोइंग पल्स है, ज़्यादा बेहतर होगा पॉजिटिव गोइंग पल्स या पॉजिटिव लॉजिक, जो भी आप समझना चाहें। ये नेगेटिव गोइंग पल्स के ऊपर जाती है, नेगेटिव गोइंग पल्स या नेगेटिव लॉजिक के ऊपर डिपेंड करती है। जहाँ पर आप कहते हो कि 1 आ रहा है उसको आप लो ले लेते हो और 0 आ रहा है उसको आप हाई ले लेते हो। तो ये डिजिटल वेवफॉर्म को देखने का अलग अलग क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया से आप इसको जज कर सकते हैं, जो भी वेवफॉर्म्स हैं आपके पास। अब आपके पास एक जो टॉपिक आता है वो आता है सीमोस में ही आता है। अभी मैंने आपको पीछे करवाया है टीटीएल। टीटीएल की आईसी जितनी भी आती हैं वो 5 वोल्ट वाली होती हैं इनपुट क्राइटेरिया में, ठीक है। और ये सारा का सारा 5 वोल्ट के ऊपर चल रहा है क्योंकि मैक्सिमम आपने देखना होता है मैक्सिमम आप कितना दे रहे हो। यहाँ पे भी 5 वोल्ट था, यहाँ पर भी आपके पास सीमॉस में 5 वोल्ट वाली आईसी करवाई है मैंने इनपुट के ऊपर। लेकिन सीमॉस में आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है आईसीस का, आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया की ऐसी भी आ सकती हैं। 3.3 वोल्ट वाली भी है आपके पास, 9.7, बीच में बहुत सारे क्राइटेरिया की आईसी आ जाती है सीमॉस की। लेकिन अगर आपने सीमॉस की 3.3 वोल्ट वाली आईसी का भी इनपुट क्राइटेरिया देखना है तो वो भी इस तरह आपके पास चलेगा। सीमॉस 3.3 वोल्ट वाला अगर क्राइटेरिया देखना है, उसका भी अगर आप इनपुट देखना चाह रहे हो, इनपुट के वोल्टेज लेवल, वो भी बहुत आसान है। वो डायरेक्ट आपको मैं लिख के दिखाने लगा हूँ। ये नॉट एक्सेप्टेबल रेंज 1 और ये 0 एक्सेप्टेबल। यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ वी आई एच मैक्स
VIH मिन और VIL आपके पास जाएगा मैक्स VIL मिन। अगर आपके पास 3.3 वोल्ट वाली कभी आईसी यूज़ करनी पड़ जाए, वरना ज़्यादातर 5 वोल्ट वाली होती है, लेकिन कभी 3.3 वाली सी मॉस में, क्योंकि TTL में 3.3 का कोई चक्कर नहीं है, सी मॉस में 3.3 वाली वोल्ट वाली अगर आईसी यूज़ करनी पड़ जाए तो मैक्सिमम 3.3 वोल्ट तक ही जाती है इनपुट, अगर लॉजिक 1 है। और यहाँ पे 2.2 वोल्ट आ जाता है, बल्कि 2.2 वोल्ट एग्जैक्ट आता है, 2 वोल्ट आ जाता है। यहाँ पे आपके पास 0.8 वोल्ट होता है, यहाँ पे 0 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई और गेट है, यही सी मॉस का 3.3 वोल्ट वाली आईसी का आउटपुट है, ए की लॉजिक 1 तभी कंसिडर की जाएगी जब आपके पास 3.3 वोल्ट इनपुट के ऊपर हो, या 3.3 से लेकर 2.1 वोल्ट की रेंज। तभी आप थ्योरी में कहेंगे कि ए वाली इनपुट के ऊपर 1 लॉजिक है। और 0 लॉजिक तब होगी जब 0 वोल्ट से लेकर 0.79 वोल्ट की रेंज के अंदर अंदर आपके पास वोल्टेज इनपुट देंगे, तो लॉजिकली वो 0 वोल्ट ही जा रहा होगा। इसी तरह जो आउटपुट का क्राइटेरिया इसका, यहाँ पे आपके पास आ जाती है नॉट एक्सेप्टेबल रेंज, ये 0 है, ये 1। आउटपुट आपके पास हाई मैक्स, आउटपुट हाई लो, और आउटपुट लो मैक्स, आउटपुट लो आपके पास आ जाता है मिनिमम। यहाँ पर आपके पास 3.3 वोल्ट हाई जा सकती है, यहाँ पे 2.4 वोल्ट, क्योंकि आउटपुट है 0.4 वोल्ट और 0 वोल्ट। इसका मतलब है आउटपुट जो आपकी जो 1 और 0 आ रही होती है 3.3 वोल्ट वाली आईसी में, आउटपुट को आप 1 तभी कंसिडर करेंगे जब आपके पास 3.3 वोल्ट से लेकर 2.4 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि 2.41 वोल्ट हो। तो आप कहेंगे कि आउटपुट के ऊपर जो थियोरेटिकली आउटपुट आ रही है उसको आप लॉजिक 1 कहेंगे। अगर आपके पास आउटपुट के ऊपर 0 लाना चाह रहे हैं लॉजिकली, तो आप आउटपुट के ऊपर वोल्टेज देख लेंगे कि कितनी वोल्ट आ रही होगी 0 वोल्ट से लेकर 0.39 वोल्ट तक। तभी आप कहेंगे कि आउटपुट के ऊपर आपके पास 0 लॉजिक आ रही है। तो ये 3.3 वाली वोल्ट वाली आपके पास जो आईसी है उसका भी क्राइटेरिया आपको बता दिए। आगे आपके पास जो चीज़ आती है, पीरियोडिक वेवफॉर्म्स आती हैं, नॉन पीरियोडिक भी आ रही होती हैं। चूँकि इनका क्राइटेरिया अलग है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगा, तो आपको बताऊँगा कि इसको आपने किस तरह वीडियो बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। और इधर ही इस लेक्चर को अभी ख़त्म करते हैं, CMOS 3.3 वोल्ट पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।